Say this after me. मेरे साथ कहो, Dominion is my assignment. बोलो प्रभुता में जीना मेरा उद्देश्य है। It is not for few people. ये कुछ Everyone in Christ Jesus is called to a life of dominion. ये कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, हर कोई जो मसीह में है उसको प्रभुता के जीवन के लिए बुलाया गया है। And dominion means everything that enemy throws at you, it comes under your feet in Jesus name. और प्रभुता करने का मतलब ये है जो कुछ दुश्मन आपके विरुद्ध भेजता है वो आपके पांव तले रहता है यीशु के नाम में। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। You will trample on young lions and serpents. And देख, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। Behold, I have given you power to trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy. और किसी भी वस्तु से, And किसी nothing, भी जादू टोना से, By no किसी भी witchcraft, शैतान की सामर्थ से By no power of तुझे devil, कुछ हानि ना होगी। you will not be harmed by any of it. तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेगा, मगर वो तेरे निकट ना आएगा। 1,000 will fall by your side and 10,000 at your right hand, but it will not come near you. दुनिया में रिसेशन आए, Whether there is a recession in the world, महामारी आए, epidemic in the world, बीमारी आए, sickness in the world, पैंडेमिक आए, pandemics in the चाहे world, जो भी आए, no matter what comes, आप आत्मिक गोशेन में रोपे गए हो यीशु के नाम में। you are planted in spiritual Goshen in Jesus' name. आमीन। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को कह रहा है उनके सर पर एक मार्क लगा दे, एक मोहर लगा दे Amen. कि वे मेमने की हमारे ऊपर मेमने की छाप है, आपके ऊपर मेमने की छाप है। एंड बिकॉज यू आर मार्क्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, you are a touch me not entity for every work of darkness. क्योंकि आपके ऊपर मेमने की छाप है, आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसको दुष्ट आत्माएं, जिसको शैतान छू भी नहीं सकता, जिसको शैतान छू भी नहीं सकता। These are spiritual realities ये आत्मिक हकीकत हैं that become activated by your faith and confession. जो कार्यशील होती हैं आपके विश्वास और अंगीकार के द्वारा। Hear this. सुनिए, What you consistently confess becomes what you experience. जो आप लगातार बोलते हो, आप जो अनुभव करते हो वो बन जाता है। You are eating the fruit of your confession. आप अपने अंगीकारों का फल खा रहे हो। The power of a message is revealed by the fruits you will bear when you are under an anointed word. Where is your life after 3 months, after 6 months, after an year? That will manifest what kind of word you are hearing and what kind of anointing you are under. जिस वचन के अधीन आप बैठते हो वो शक्तिशाली है। इस बात में मालूम होता है जब वो वचन आपकी जिंदगी में फल लेकर के आता है। उस वचन का जो अभिषेक है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी जिंदगी को जिस दिशा में ले जाता है, उससे मालूम होता है उसमें क्या सामर्थ्य है। Then you'll start bearing fruit. तब आप फल फलाना शुरू करो। Say this after me. मेरे साथ कहो, Dominion is my assignment. बोलो प्रभुता में जीना मेरा उद्देश्य है। It is not for few people. ये कुछ Everyone in Christ Jesus is called to a life of dominion. ये कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, हर कोई जो मसीह में है उसको प्रभुता के जीवन के लिए बुलाया गया है। And dominion means everything that enemy throws at you, it comes under your feet in Jesus name. और प्रभुता करने का मतलब ये है जो कुछ दुश्मन आपके विरुद्ध भेजता है वो आपके पांव तले रहता है यीशु के नाम में। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। You will trample on young lions and serpents. And देख, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का
और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। Behold, I have given you power to trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy. और किसी भी वस्तु से, And किसी nothing, भी जादू टोना से, By no किसी भी witchcraft, शैतान की सामर्थ से by no power of तुझे devil, कुछ हानि ना होगी। you will not be harmed by any of it. तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेगा, मगर वो तेरे निकट ना आएगा। 1,000 will fall by your side and 10,000 at your right hand, but it will not come near you. See, declarations that are charged by faith, घोषणाएं जो विश्वास से भरी हुई होती हैं, those confessions are the ones that work in the spirit realm, not ones we repeat, वो but ones that come out of the overflow of what we believe. वो अंगीकार आत्मिक जहान में काम करते हैं, वो नहीं जो हम बार बार दोहराते हैं, लेकिन वो जो हमारे विश्वास की प्रणाली से उत्पन्न होते हैं, हमारी विचारधारा से।